नहीं हो पा रही है। ओके, नाउ सी, आपके लिए भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने पर्पसली लिए हुए हैं, दो क्वेश्चन पर्पसली लिए हुए हैं। तो सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे आपका एनसीईआरटी जो आपके इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी ऑफ इंडिया का, तो वो आर राइटिंग द बुक, आपका ना आपकी बुक एनसीईआरटी से प्रिस्क्राइब है। तो उसमें जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आपका देखो ये है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। देखो नाम जैसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए आपका ना a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे व्हाट दे आर वेयर, आपका देखो ना a1 एंड a2, ये देखो आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, ये x के कोफिशिएंट्स होंगे आपका। देखो ना दिस इज एंड b1 एंड b2, ये देखो आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y, ये b1 b2 y के कोफिशिएंट होंगे। एंड c1 c2, ये देखो आपका आर द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी कि विदाउट वेरिएबल। विदाउट वेरिएबल, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल होता है, याद रखिएगा। तो ये जो एनसीईआरटी है इसमें कांस्टेंट आप दिखेगा, कांस्टेंट ए c1 और c2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। हम आपके एनसीईआरटी के ही उस पर फॉलो करेंगे, लेकिन मैं कहता कि बच्चे को घर में आपके पास जैसे यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप इसको मंजीत सिंह सर वाले से भी देख सकते हैं। मंजीत सिंह ये इंटरनेशनल राइटर है, इंडिया का तो था ही। इसके मंजीत कौर और आपका लखमीर कौर, आपका जो आता है ना उल्टा है। एक में साइंस में मंजीत सिंह और लखमीर कौर है, तो मैथ में लखमीर सिंह मंजीत कौर हो जाती है, दोनों उल्टे। तो देखो इसमें क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये देखिए अपन, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसमें देखिएगा कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड, दोनों का फर्क ये है। तो आपने उससे करना है आपका ना, देखो दिस। अब यहां पर बात आती है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, वाई एम से, आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास है आपका नाम एलिमिनेटिंग मैथड, एलिमिनेशन मैथड भी इसको कहते हैं। दूसरा आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मैथड, और तीसरा द थर्ड मेथड इज आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। बस यही तीन है। तो अगर इफ यू आर सॉल्विंग दिस बोथ द क्वेश्चंस आपका ना, तो दे कैन बी सॉल्व बाय दीज थ्री मेथड्स ओनली। लेकिन अगर मैं अपने आप में बताऊं कि मैं आपको कितने मेथड बताऊंगा, तो आपका फोर्थ में देखिए आपका नाम, क्योंकि आप दोनों ही आपका नाम, यू आर फ्रॉम द बिगेस्ट स्कूल ऑफ हल्द्वानी, तो वो कितने मेथड से बताते हैं। तो देखो मैं इसमें आपको डबल सब्स्टिट्यूशन मैथड, जिसको आपका इक्वलाइजेशन मेथड या कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं, मैं आपको सारस डायग्राम मेथड भी बताऊंगा, और आपका ना देखो दिसका मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताऊंगा। नीड नहीं है लेकिन नीड है। मैंने कई बार इनको भी बोला, आपको भी बोला, कई बार हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस इतनी ख़राब हो जाती हैं कि हमें इंटरमीडिएट के बाद जॉब करना पड़ जाता है। उसके लिए हमें एसएससी की तैयारी, आपका जो इंटरमीडिएट बेसिस पे जो आपका एग्ज़ाम है वो एनडीए है, या तो बच्चा एनडीए के लिए करे, और इन वंस आपका इन वन टाइम आपका ही सिलेक्टेड आपका फॉर एनडीए। और दूसरा जो आपका हो जाता है एसएससी ग्रेड आपका, वो पूरा नहीं है क्लरिकल ग्रेड, लेकिन अब आप क्लरिकल ग्रेड में कौन से ऑफिस में बैठते हैं, कहाँ आपका सिलेक्शन होता है, वो दूसरी बात है। तो अब आपका देखो, तो
तो ये वाला है आपका नाम, देखो 10,000, इसमें देखो 5 8 9 2 3 4, इसमें नंबर्स है, यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स आपका देखो वाई विथ कांस्टेंट, ये देखो कांस्टेंट, ये सारे ऑल आर नंबर्स, ये सारे नंबर्स हैं। देखिए 5 2 8 3 9 4, 5 and 2 are the coefficient of x, 8 and 3 are the coefficient of y, and 9 and 4 are the constant terms without variable। इसका मतलब this question can be done by 6 methods, but in this question आपका देखो ना, this is the coefficient of x y with constant, आपका देखो ना सारे आपके क्या है, इसमें नंबर्स भी है और आपका देखो इसमें आपका ये वेरिएबल्स भी है। दिस द वेरिएबल्स ए है आपका देखो ना, दिस द ए बी, दीज आर द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई, आपका लेकिन है कोएफिशिएंट लेकिन वेरिएबल है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी आपका क्या वेरिएबल है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओनली बाय 5 मेथड्स, दोनों में इतना फर्क है आपका देखो। दिस इज द सिंपल वन, आपका द डिफरेंस व्हिच यू आर लुकिंग ऑन दैट इज ये है आपका नाम देखो दिस शॉर्ट। अब आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें देखिए आपका तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपका सॉल्व कर रहा हूं, देखो 5x plus 8y equal to आपका 9, इट्स द फर्स्ट इक्वेशन, and the another is आपका देखो 2x और प्लस 3y is equal to 4। चेक कर लीजिएगा, मैं भी क्वेश्चन को चेक कर ले रहा हूँ, ऊपर बोर्ड में जरा चेक कर लीजिएगा आप। 5x plus 8y is equal to 9 and 2x plus 3y is equal to 4, is it okay? ठीक है। अब देखो, अब है आपका नाम एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेशन का मतलब बाहर करना। दिस इज डिपेंड अपॉन यू कि विच वन इज टेकन बाय यू आफ्टर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई इक्वल, दैट्स डिपेंड अपॉन यू, दैट्स तो ना एलिमिनेटिंग। ये देखिए आइदर नाउ मेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स equal, then cancel them, same with y। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसमें आप या तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो और उनको कैंसिल करो, या y के इक्वेशंस को आप कैंसिल करो इक्वल करने के बाद। अब यहां पे मेन आपका क्या चीज है, देखो x इन बोथ द इक्वेशंस दे बोथ आर पॉजिटिव और y भी दोनों में पॉजिटिव है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ऑल्टरनेट साइन है तो अच्छी बात है, ऑन एडिंग लिखते हैं, और अगर सेम साइन है तो सबट्रैक्शन में एक को चेंज कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू कीप इन योर नॉलेज दैट कि यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ आइदर x इक्वल और y, दैट इज अप टू यू। तो आप किसको करना चाहेंगे इक्वल, आप मुझे बताइए, x को या y को? x। तो देखो अब x को करेंगे तो देखिए 5x है और 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। ये देखिए, तो ना देखो अब आप क्या लिखेंगे यहां पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 2 and equation number 2 by 5 on both sides। ये देखिए, तो देखो 2 5 are 10x plus 2 8 are 16y equal 2 9 are 18। ये देखिए with every coefficients or numbers, this number 2 will multiply in the same manner। 5 2s are 10 plus 5 3s are 15, देखो equal 5 4s are 20
5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 हो गया आपका नाम। अब देखिए 10 और 10 हो गया, इज इट क्लियर? दोनों प्लस के साइन है। तो देखो ये आपका क्या एलिमिनेटिंग मेथड हो गया आपका नाम। देखो दिस, तो ना अब यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो ना दिस द 4। एलिमेंटिंग लिखा है तो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों प्लस थे, बोथ वर प्लस, इसलिए आपका ये माइनस करना पड़ेगा। अगर ये पहले से माइनस होता तो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं थी। तो जब आप साइन चेंज कर दें उस समय आप लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या लिखते हैं? यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया? देखिए कैंसिल। श्योर? 16y में से 15y। अब देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, इसके साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, बिकॉज यू हैव चेंज द साइन। तो 16 में से 15 जाएगा, ये y इज दिस इज मोर देन दिस, तो 20 में से 8 जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, याद रखिए। अब देखिए ये हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू m इक्वेशन नंबर 1 या 2, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी डाल दीजिए। मैंने 1 लिखा है तो फर्स्ट यू राइट, देखो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर ये लिखे। अब देखो 5x प्लस 8 इंटू द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, कितनी है वैल्यू? -2, दैट्स गुड। देखो -2, दैट्स गुड। तो ना इक्वल टू 9, ये आपका देखो तो 5x प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू 9। तो देखो 5x इज इक्वल टू 16 or plus 9. It will go on OT. Once you will write variable and in other hand you will collect the numbers. तो देखो -16 when it will move on the right hand side, that is OT का मतलब on transposition. ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इक्वल के उधर जा रहा है, तो its sign will be changed. तो ना देखो this is, तो 5x is equal to 25, तो ना देखो x is equal to 25 by 5, तो देखो this is the 5, तो therefore x is equal to 5 और y is equal to -2. This is the answer. Sure? Is it okay? Please do it. कोई आर्ग्यूमेंट है सर? सही है। Do it sir.